सभी को मेरा प्रणाम। जय माता दी। आज हम अनाहत चक्र के बारे में जानेंगे कि अनाहत चक्र क्यों खराब हो जाता है और अनाहत चक्र जब जागृत होता है तो हमें क्या शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि अनाहत चक्र हृदय का चक्र है और इस चक्र की प्रकृति के साथ संबंध है। हरे रंग की एनर्जी लिए ये 12 पंखुड़ी वाला ऊर्जा केंद्र है और जो छाती के बीचों बीच जगदम्बा जगत जननी जहाँ पर विराजमान है वहाँ पर स्थापित है। तो और ये इसका मंत्र यम है। देखो भाई, जैसे कि जगत जननी जगदम्बा का ये चक्र है तो वो घट घट की जानती है। वो हर किसी की चालाकी भी समझती है, हर किसी का भोलापन भी समझती है। माता से माँ दिलों से जुड़ी हुई है और पूत कपूत हो जाते हैं। माता न होती को माता। माँ अपने राक्षस बच्चों को भी प्रेम करती है और माता अपने भक्त बच्चों को भी प्रेम करती है। तो जैसे कि आपको पता है कि हृदय चक्र के बीचों बीच जगदम्बा का स्थान है। जो माता पिता को कष्ट देते हैं उनका हृदय चक्र ब्लॉक हो जाता है, उनके हृदय चक्र एनर्जी देना बंद कर देता है। बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे और जगत जननी जगदम्बा कृपा देना बंद कर देती है। बंद क्या कर देती है? आप खुद ही दरवाजे बंद कर रहे हो तो वो तो दरवाजे पे खड़ी की खड़ी रह गई ना, क्योंकि माँ का काम तो प्रेम देना है। जब आप लेना ही नहीं चाह रहे हैं तो फिर जब कोई बेटा बेटी अपने माता पिता को प्रेम नहीं देते हैं और उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं तो उनका हृदय चक्र खराब हो जाता है और वो कभी भी जिंदगी में सुख नहीं पाते हैं। और एक जो पति जल्लाद टाइप होता है, एक कर्तव्यपरायण स्त्री को जो ना झूठ बोलती है और हमेशा वो सच्चाई के रास्ते पर चलती है और हर फर्ज को उसने बड़े ही बेहतरीन ढंग से निभाया है और वो हर फर्ज को एक धर्म समझकर निभा रही है, उसको बहुत कष्ट देता है, उसको बहुत सताता है। तो ऐसी स्त्री का अगर वो उसका सामना नहीं करेगी, उसको इग्नोर नहीं करेगी ऐसे राक्षस इंसान को, तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। ऐसी स्त्री का जो कर्तव्यपरायण है उसका अगर हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो उसके जो बच्चे हैं उनमें ब्रोंकाइटिस और अस्थमा आ जाएगा और वो बच्चे कभी भी उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि 12 साल तक तो माता ही देती है एनर्जी बच्चे को और जिंदगी भर माता बच्चे को एनर्जी देती ही रहती है, बच्चे को दुआएं देती ही रहती है। तो वो बच्चे गलत रास्ते पर भी जा सकते हैं। और एक जहाँ पर जिद्दी झगड़ालू और पैसे की लालची और इस तरह की जो स्त्रियां अपने पति को सताती हैं, जिनका 24 घंटे यही ध्यान रहता है कि किस तरह इसको अपना गुलाम बना के रखना है, जो घंटों अब शीशे के सामने बिता देती है और अपनी देह को देखते हुए अहंकार वश जीती है, तो ऐसा आदमी अगर उसको इग्नोर नहीं किया तो उसका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा, उसका हृदय चक्र खराब हो जाएगा और वहाँ से एनर्जी आना बंद हो जाएगा, वाइब्रेशन लो हो जाएगी और ऐसे इंसान को फिर हार्ट अटैक होकर मरना पड़ता है अगर उस स्त्री को इग्नोर नहीं किया तो। और एक होता है जैसे कि हमारे आसपास के माहौल में भी कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में भी कुछ लोग हमारी एनर्जी को ड्रेन करने आते ही आते हैं, हमें कुछ ऐसे शब्द बोल के जाते हैं तो उनको इग्नोर करना पड़ेगा, वरना हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाएगा और हमारी कृपा जो माता से हमें मिल रही, जगत जननी जगदम्बा से मिल रही है, वहाँ से हमें कृपा मिलने बंद हो जाएगी, क्योंकि हम खुद ही अपने दरवाजे बंद कर लेंगे, हम खुद ही डिप्रेशन में चले जाएंगे, हम डर जाएंगे। जो इंसान इनसिक्योर फील करता है, जो इनसिक्योरिटी के भाव में रहता है, उसकी भी एनर्जी खराब हो जाती है, उसका अनाहत चक्र खराब हो जाता है। और जागृत कैसे होता है अब सुनिए। अब जो अलामस्त रहता है, जिसको कोई ठग के भी जा रहा है तो ठग ले भाई, कोई बात नहीं, तेरा भला होना चाहिए। जो भक्ति भाव से, जिसका प्रेम में भाव, जो सृष्टि के हर जीव से प्रेम करता है, तो उसके बाद उसका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है और बिन मांगे मोती मिलते हैं। उसको कम एफर्ट्स में जगत जननी जगत माता की कृपा मिलने लगती है और हर काम उसका आसानी से होने लगता है। लेकिन इसके लिए बहुत हमें 24 आवर्स में हमारे जो विचार जनरेट होते हैं, उसके बाद हमारे जो विचार बनने लगते हैं, हम इतना माता को पूछते हैं, इतने भगवान को पूछते हैं, उसके बाद भी हमें कृपा नहीं मिलती है। वो यही कारण होता है कि 24 घंटे में जो विचार जनरेट होते हैं हम उन पर खरे नहीं उतरते हैं और हमारे विचारों में कुछ ना कुछ जलन भावना, ईर्ष्या, द्वेष या फिर इनसिक्योरिटी आ जाती है, डर, भय, शंका। ये सब ऐसे हैं जो हमें इतनी हैवी इमोशन से जो हमें नीचे गिराती है
और हमारी वाइब्रेशन को लो कर देती है और हमें हमारा हार्ट चक्र जो है एनर्जी देना बंद कर देता है और हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। कहीं भी कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। तो हमें समझना होगा कि हम किन भावों में जीते